चश्मा हटाने की सर्जरी, जिसे लेजर आई सर्जरी कहते हैं, ये एक ऐसा विकल्प है जो लोगों को चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। हेल्थ डीएनए के आज के इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होती है लेजर आई सर्जरी, कैसे ये सर्जरी ट्रेडिशनल चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज का ऑल्टरनेटिव बन गई है। साथ ही हमने आपके मन में चल रहे सभी सवाल लेजर करने वाले डॉक्टर से पूछे हैं। पूरी सर्जरी में ना ही इंजेक्शन यूज होता है और ना ही किसी प्रकार का दर्द होता है। पहली बार हम चश्मा हटाने के ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। लेजर आई सर्जरी कितनी फायदेमंद है? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? क्या लेजर होने के बाद फिर से आपको चश्मा पहनना पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, सर्जरी में खर्चा कितना आएगा? तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में, तो बिना रुकावट के और दिल थाम के देखिए ये वीडियो। नमस्कार, इंडिया टीवी देखना शुरू कर दिया है आपने और मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। हेल्थ डीएनए के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे लेजर आई सर्जरी की। कैसे ये सर्जरी अब लोगों में बढ़ती जा रही है और लोग इस चीज के आदी होते जा रहे हैं, क्योंकि लेजर आई सर्जरी यानी कि चश्मा हटाने की वो टेक्निक है कि अब लेजर के द्वारा आपकी आंखों का चश्मा हट सकता है, आपकी आंखों की रोशनी जो है वो बेहतर हो सकती है। एआई के थ्रू अब ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं और चलते हैं डायरेक्ट ओटी में, जहां पर लेजर आई सर्जरी की जा रही है। तो अब अंदर आपको दिखाएंगे और चलकर दिखाएंगे कि कैसे ये लेजर आई सर्जरी होती है और इसमें पूरा कितना समय लगता है। साथ ही वो भी बताएंगे कि इसके नुकसान कितने हैं, फायदे कितने हैं और कितना खर्चा आता है। एक सवाल जो सबके मन में रहता है कि लेजर कराने के बावजूद क्या आपको चश्मा लग सकता है? तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं सीधा ओटी से कि कैसे लेजर होता है। तो ये पीपी किट हमें दी है ताकि हम अंदर जाएंगे तो इस पीपी किट को पहनकर अंदर जाएंगे। गाउन हमने पहन लिया है सेफ्टी रीज़न, और ये कैप पहन लेते हैं। और इसके बाद मास्क जो है वो मैंडेटरी होता है ओटी में, तो ये मास्क भी मैं पहन लूँगा। और इसके बाद अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप इशारों से समझ जाना मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं ओटी में जा रहा हूँ और ओटी में जाके डॉक्टर के साथ हम दिखाएंगे कि कैसे होती है लेज़र आई सर्जरी। तो ये एक पूरा ओटी है जहाँ पर पेशेंट्स है और पेशेंट्स का लेज़र आई सर्जरी हो रही है, दिखा सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको डॉक्टर से बताएंगे और वो डायरेक्टली जो चीज़ें कर रहे होंगे उससे आपको पता चलेगा कि कैसे लेज़र आई सर्जरी की जाती है। तो इस वक्त मैं ओटी में आ चुका हूं और वो डॉक्टर हमारे साथ हैं जो लेज़र करने वाली है, लेज़र सर्जरी करने वाली है। मैम, आपका इंडिया टीवी में बहुत स्वागत है। तो एक बार आप ओटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन कौन सी मशीनें हैं आपके पास और इसमें कितना टाइम लगेगा। आइए, ये हमारी फेमटो लेज़र है जिसमें हम लसिक का फ्लैप बनाते हैं, और ये एक्साइमर लेज़र है जिससे हम चश्मे का नंबर हटाते हैं। ये वो मशीन है जिससे चश्मे का नंबर हटता है, ठीक है। और ये वाली मशीन भी मैम सेम ही है दोनों? हाँ जी, ये भी एक फेमटो लेज़र है जिसमें हम फ्लैप बनाते हैं। इस पूरे लेज़र सर्जरी में कितना टाइम लगेगा? 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट, ठीक है। तो चलिए 7 से 8 मिनट आप देखिए कि कैसे होती है लेज़र सर्जरी। Starting the laser without. Green. श्रेया, मुझे एक जगह रोक दो, बस छोड़ दो कि एक जगह रोक के रखो सीधा, बस हिलना नहीं है। ऊपर रोल नहीं करो श्रेया।
Straight. ये आई ड्रेप है जिससे हम पेशेंट को कवर करते हैं। उसके बाद हम उसकी आँख खोलने के लिए ये आई स्पेकुलम यूज़ करते हैं। फिर फ्लैप लिफ्टर है जिससे हम जो हम मशीन से फ्लैप बनाते हैं उससे लिफ्ट करते हैं, और लेज़र करने के बाद जब हम वापस फ्लैप लगा देते हैं तो इससे हम फ्लैप को दोबारा से अपनी जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं। सर आपके नाम इतने रिकॉर्ड्स हैं तो ये बातचीत आपके साथ ही शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या लेज़र आई सर्जरी कितनी किफ़ायती है और कितनी नुकसानदायक भी है? देखिए, किफ़ायती की बात अगर हम करें तो हमें ये समझना है कि ये जो ऑपरेशंस हैं चश्मा हटाने के, ये एक बेसिक लेवल का ऑपरेशन करीब 25,000 से शुरू हो जाता है दोनों आंखों का, और ये जा सकता है करीब 1,40,000 या 1,50,000 1,50,000 रुपए तक जा सकता है अगर आप आज की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं, जो एआई वाली टेक्नोलॉजी आप बात कर रहे थे जिसका नाम है वेवलाइट प्लस इनोवाइस। तो देखिए, चश्मा हटाने के ऑपरेशंस में ना अब 2025 में एक मेजर रेवोल्यूशन आया है। चश्मा हटाने के ऑपरेशंस को लोग अक्सर लेसिक के नाम से जानते हैं। टाइम के साथ लेसिक टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी। पहले स्टैंडर्ड लेसिक आया, फिर एक कॉन्ट्यूरा करके लेसिक ऑपरेशन आया, फिर एक सिल्क करके आया। लेकिन जैसे आईफोन के मॉडल्स बदलते हैं, 14, 15, 16 आते हैं, जैसे गाड़ी के मॉडल बदलते हैं, तो वैसे ये लेसिक सर्जरीज भी टाइम के साथ अपग्रेड हो रही थी। लेकिन अब 2025 में इन लेसिक ऑपरेशंस में एक मेजर रेवोल्यूशन आया है। जैसे पेट्रोल डीजल के बाद इलेक्ट्रिक आ गई थी तो एक मेजर रेवोल्यूशन था, वैसे ही अब चश्मा हटाने के ऑपरेशंस में अब एक नया अपग्रेड आया, एक मेजर चेंज आया है। और ये जो चेंज है, इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है उसको हम कहते हैं वेवलाइट प्लस इनोवाइस। अब इसमें क्या नया आ गया है और कैसे पुरानी टेक्नोलॉजी से एकदम चेंज हो गई है, तो अब पहली बार हम चश्मा हटाने के ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। अभी तक जो पुराने ऑपरेशन थे चश्मा हटाने के, वो एक वन फिट ऑल ऑपरेशन थे। इसका मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आप सूट बनवाने जाते हैं, तो जब आपको सूट बनाना होता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप शोरूम में जाके एक रेडीमेड सूट ले लो, स्मॉल मीडियम लार्ज वाला ले लो, या एक आपके पास ऑप्शन होता है टेलर मेड सूट का, एक दर्जी आपको नाप लेके आपका सूट बनाता है। तो अभी तक जो पुराने वाले ऑपरेशन थे ये वन फिट ऑल थे। अगर 5 लोग मेरे पास आते हैं तो 5 लोगों का एक तरह से सेम तरह का ऑपरेशन होता है। अब पहली बार ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है वेवलाइट वाली, इसमें पर्सनलाइजेशन आ गया। अब हर इंसान की आंख के हिसाब से ऑपरेशन होता है। अब ये रेडीमेड ट्रीटमेंट नहीं है कि हर पेशेंट की आंख में इसको फिट करना है। तो इसकी वजह से जो आपकी नजर की क्वालिटी आती है वो एक नॉर्मल इंसान से भी बेटर आती है। तो एक नॉर्मल परफेक्ट विजन हम कहते हैं कि एक इंसान की अगर परफेक्ट विजन होती है तो उसको 6/6 की नजर कहते हैं। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी से हम आपको 6/5, 6/4, 6/3 एक नॉर्मल इंसान से डबल विजन का एडवांटेज दे पाते हैं। तो इसमें एक एआई का रोल है, एक पर्सनलाइजेशन का रोल है, और एक और जो बहुत बड़ा अपग्रेड आया है कि जो पुराने वाले ऑपरेशन होते थे, लेसिक, कॉन्ट्यूरा, स्माइल, सिल्क, ये ऑपरेशंस, इसमें क्या होता था कि आप आज ऑपरेशन कराओ, 5, 10, 15 साल में आपके चश्मे का नंबर वापस आ जाता था, आधा पौना 1 नंबर आ जाता था, और फिर दोबारा उसको ठीक करना पड़ता था। अब इस नई टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि आपने एक बार ऑपरेशन कराया और पूरे लाइफ के लिए आपका नंबर 0 है, पूरी लाइफ के लिए आपकी विजन क्वालिटी मेंटेन्ड है। तो ये एक नया रेवोल्यूशन आया है 2025 में, जो लेसिक ऑपरेशंस पूरी तरह से अब चेंज हो गए हैं। तो सबसे बेहतर कौन सा होगा, लेसिक, स्माइल या एक PRK करके भी है? यस, देखिए अगेन हमें समझना है कि अलग अलग टाइप के लेजर ऑपरेशंस होते हैं और हर पेशेंट की आंख अलग है। तो हमें पेशेंट की रिपोर्ट्स को चेक करके देखना होता है कि उस पेशेंट के लिए कौन सी टेक्निक ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप एक टाइप के लिए लेजर के लिए एलिजिबल हैं तो यूजुअली आप बाकी सब के लिए भी एलिजिबल होंगे, अनलेस अनटिल आपकी रिपोर्ट्स में कुछ डिफरेंस आ जाए तो। लेजर आई सर्जरी करवाने की सबसे परफेक्ट एज क्या हो सकती है? वेल, कोई भी पेशेंट जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो गई है और आंखों के चश्मे का जो नंबर है वो स्टेबल हो गया है, अब चेंज नहीं हो रहा, आधे पौने का वेरिएशन चेकिंग में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर लेडीज प्लान कर रही हैं तो वो प्रेगनेंसी के टाइम या फीडिंग के टाइम अपना ना प्लान करें।
और आपकी कुछ इस तरह की दवाइयां ना चल रही हो जिससे आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, जैसे आपका स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, इम्यूनो आपकी सप्रेसेंस चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आपको ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो पहले आप अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं, फिर आपको एक हॉस्पिटल में आना होता है जहां पे हम आपकी आंख का पूरा एक जांच करते हैं, जिसमें 7-8 तरह के टेस्ट होते हैं, उसको प्री लेसिक वर्कअप टेस्ट करते हैं, और अगर वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो हम आपको ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मिनिमम एज इसमें 18 की है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। 40, 50, 60, 70 साल का पेशेंट भी इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले सकता है। जैसे आपने बताया कि फीमेल है, उनको मतलब जिन जो कंडीशंस आपने बताया कि इसमें नहीं कराना चाहिए, ऐसे ही अगर कोई एक नॉर्मल पेशेंट हो, मेल हो या फीमेल हो, तो उनको अगर मान लीजिए किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या किसी को कफ है या हार्ट डिसीजेज हैं, किसी को मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, तो उस दौरान वो पेशेंट जो है वो लेजर आई सर्जरी करा सकता है? देखिए, यूजुअली जब कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं तो हम अवॉइड करते हैं सर्जरीज, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये जो चश्मा हटाने के ऑपरेशन है ये मेनली कॉस्मेटिक है, थोड़ा सा आपको लुक्स को एनहांस करते हैं, थोड़ा कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए करते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। सो हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट को अगर ऐसी कोई सीरियस इलनेस ना हो तो प्रेफर करते हैं, कुछ ज्यादा कोमॉर्बिड कंडीशंस हो तो हम थोड़ा सा इन सब ऑपरेशंस को अवॉइड करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ों में ये भी सुना है कि लेज़र आई सर्जरी हम करवा लेते हैं तो ये काफ़ी पेनफुल होता है, क्यों? क्या एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे आपने एआई की बात बताई, तो क्या एआई में कुछ ऐसा प्रोसेस है कि आपको दर्द ना हो? यस, तो ये जो आजकल के लेजर ऑपरेशंस हो गए हैं, स्पेशली ये जो लेटेस्ट वाला आया है एआई वाला लेजर जिसका नाम है वेवलाइट प्लस इनोवाइज, इस ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई फ्लैप नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। पेशेंट को लेजर मशीन पर लिटाया जाता है, आंख पे आंख को सुन करने की कुछ बूंदें डाली जाती हैं और लेजर को करीब 10 से 20 सेकंड तक आंख पर डाला जाता है और बस आपका चश्मा हट गया पूरी लाइफ के लिए। अगले दिन आपकी नज़र बहुत साफ हो जाती है। 3-4 दिन का आपको बेसिक प्रिकॉशन लेना होता है कि थोड़ा सा धूल मिट्टी से बच के घर के अंदर रहें, आंख में पानी ना जाए तो गले के नीचे नहाना होता है। मोबाइल कंप्यूटर 1-2 घंटे चलाइए, बहुत ज़्यादा मत चलाइए। एक हम आपको काला चश्मा देते हैं, उसको थोड़ा सा 3-4 दिन पहन के रखना होता है प्रोटेक्शन के लिए। 4 दिन बाद अपना आप ऑफिस का काम, बाहर गाड़ी चलाना, धूल मिट्टी में निकलना शुरू कर सकते हैं। और कोई भी हैवी काम हो, जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, लड़कियों को मेकअप लगाना है, कलर लेंस पहनना है, ये करीब आप 15-20 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। तो पूरी सर्जरी में ना ही इंजेक्शन यूज होता है और ना ही किसी प्रकार का दर्द होता है, सिर्फ आंख पर लाइट या लेजर को डाल के चश्मे का नंबर ठीक कर दिया जाता है। तो जो कट लगता था पहले, उससे तो काफ़ी खतरा भी रहता था। देखिए, पुराने ऑपरेशंस के अपने सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस थे। उस टाइम पे हम लोग देखते थे कि कुछ पेशेंट्स के बॉचअप हो जाती थी सर्जरीज, पूरे लाइफ के लिए प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन हाँ, टाइम के साथ चीज़ें बेटर होती हैं, एडवांस होती हैं, अपग्रेड होती हैं। तो आज से जो 30 साल वाला पुराना ऑपरेशन था और जो आज के ऑपरेशन है उसमें तो एक तरह से जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये कुछ इस तरह की बात है कि आज का मोबाइल फोन देखिए आप और करीब 20 साल पुराना मोबाइल फोन देखिए, कितना फर्क आ गया। तो उसी तरह से लेजर सर्जरी भी टाइम के साथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और बहुत 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 ज्यादा सेफ होगी। मतलब आज की डेट में हम कहते हैं कि चश्मा हटवाना या लेजर ऑपरेशन कराना एक गाड़ी में ट्रैवल करने से ज्यादा सेफ है, एक प्लेन में ट्रैवल करने से ज्यादा सेफ है। कुछ लोग इतना हमारे पास आजकल कुछ लोग इस तरह से भी बताते हैं कि आपके ऊपर एक बिजली गिरने का खतरा ज्यादा है कि आपके लेजर ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हो जाएगी। इतनी सेफ हो गई है सर्जरीज। तो इस जो आपने बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी में कितना ड्यूरेशन लगता है एक पेशेंट को, अगर आप मतलब किसी का लेजर ऑपरेशन करने जाते हैं? देखिए, पूरा ऑपरेशन जो होता है वो करीब 10 से 15 मिनट का होता है, लेकिन इसमें जो लेजर आंख में डाला जाता है वो करीब 10 से 20 सेकंड का होता है। और कितने % सक्सेसफुल रहा है ये? वेल, देखिए, एंड ऑफ द डे ये है एक मेडिकल प्रोसीजर। तो इस दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं होती। तो इन प्रोसीजर्स का भी सक्सेस को हम लोग 99.9999999999% सक्सेसफुल मानते हैं। तो ये कुछ इस तरह की बात है जैसे विराट कोहली आउट हो जाता है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर फेल हो जाती है, तो किसी भी चीज में इस वर्ल्ड में 100% नहीं होता। तो अक्सर लोग हमसे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर 100% सक्सेस नहीं है, 99.9% सक्सेस है, तो इसमें क्या बुरा हो सकता है? अगर किसी की किस्मत बहुत ही खराब होती है तो क्या हो सकता है? क्या कोई इस ऑपरेशन में अंधा हो सकता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या कोई आप ऐसी कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं कि पूरी लाइफ आपको रिग्रेट हो जाए कि यार ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बुरा से बुरा
बुरा से बुरा, अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो इस ऑपरेशन में ये हो सकता है कि चश्मे का नंबर पूरा ठीक नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया गया, सारी कैलकुलेशन बढ़िया थी, ऑपरेशन बढ़िया गया, अगले दिन चेक करा आंख में आधा नंबर बचा हुआ है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि ये ऑपरेशन हम आंख पर कर रहे हैं। आंख एक लिविंग टिश्यू है, हर इंसान की आंख अलग है, तो हो सकता है कभी कभार कुछ पेशेंट की आंख लेजर से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करे। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर आपकी किस्मत इतनी खराब हो जाती है कि ऑपरेशन के बाद आधा पौना नंबर बच गया, तो पहली बात तो आधे पौने नंबर से लाइफ में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो करीब 1 महीना हम वेट करते हैं, उसके बाद एक पॉलिशिंग या टचअप प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा आंख में लेजर डाल के उसको दोबारा जीरो कर देते हैं। तो चश्मा तो आपका 100% हटना ही है। 99.99% लोगों का अगले दिन ही ठीक हो जाएगा। एक आध की किसी की किस्मत खराब हो जाए तो 1 महीने बाद थोड़ा सा लेजर डाल के उसको ठीक करा जा सकता है। अब सवाल लोगों का ये आता है, जो जैसे कि सोशल मीडिया पे हम क्वेश्चंस देखते रहते हैं, तो सवाल ये आ जाता है कि क्या लेज़र कराने के बाद, जैसे मेरी उम्र अब 27 साल है और मैं अगर अब लेज़र कराता हूँ तो क्या आज से कुछ सालों बाद या मान लीजिए 15-20 सालों बाद क्या मुझे फिर से चश्मा लग सकता है? यही मैं आपको मैंने आपको पहले भी बताया था, वो दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज से पहले की जो टेक्नोलॉजीज थी, पुरानी टेक्नोलॉजीज, वो फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो उसमें करीब 20 से 30% चांस होता है कि 5, 10, 15 साल में चश्मे का नंबर थोड़ा बहुत वापस आ सकता है, उसको दोबारा ठीक करना पड़ता है। लेकिन अब जो ये नई वाली टेक्नोलॉजी आई है, वेवलाइट इनोवाइज वाली, इसकी ये खासियत है कि आपका जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होता, और एक बार हमने चश्मा हटा दिया, पूरी लाइफ के लिए आपका नंबर 0 रहता है और विजन की क्वालिटी मेंटेन रहती है। लेकिन इसमें एक बात हमें और समझनी है। देखिए, हमें ये समझना है कि बढ़ती उम्र के साथ आंखें बदलती हैं। जैसे बढ़ती उम्र के साथ बाल बदलते हैं, बढ़ती उम्र के साथ आपकी स्किन बदलती है, तो बढ़ती उम्र के साथ आंख भी चेंज होती है। तो करीब 40-45 की उम्र में हम सबकी आंखों में एक चेंज आता है जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, और आंख में रीडिंग का नंबर आ जाता है, उसको नहीं रोका जा सकता। तो अगर कोई इंसान, जैसे आप पूछ रहे थे कि 25-27 साल की उम्र में ऑपरेशन कराता है, तो 25 साल से लेके 45 तक तो उसको कोई चश्मा नहीं पहनना। 45 के बाद हर इंसान की आंख में, अगर आपने ऑपरेशन कराया हो, नहीं कराया हो, बिल्कुल नॉर्मल आंख के साथ भी आप पैदा हुए हैं, 45 के बाद हर इंसान की आंख में रीडिंग का नंबर आना है। तो 45 के बाद जब भी आपको पढ़ाई का काम करना है या पास का काम करना है तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। और अगर वो भी चश्मा लगाने का मन नहीं है तो 45-50 के अराउंड आप और लेजर करवा के उसको भी आज की डेट में हटवा सकते हैं। एक थोड़ा सा आपसे मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ इस चीज़ में कि जिनको दूर का कम दिखाई देता है, जैसे यूजुअली क्या होता है कि मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको दूर का नहीं दिखाई देता, और जैसे आपने एज की बात की तो जो एज फैक्टर आता है तो उसमें आपको नज़दीक का नहीं दिखाई देता। तो ये दोनों लेज़र ऑपरेशन अलग अलग होते हैं? बिल्कुल, ये डिफरेंट तरह के ऑपरेशन है। आज की डेट में हम आपके दूर का चश्मा भी हटवा सकते हैं और पास का चश्मा भी हटा सकते हैं। और पास का चश्मा 45 के बाद आता है, दूर का चश्मा यूजुअली स्कूल एज में आ जाता है, जब आपका स्कूल वगैरह शुरू होता है, तो उसको स्कूल मायोपिया कहते हैं। और आज की डेट में क्योंकि कोविड के बाद बहुत ज्यादा मोबाइल कंप्यूटर्स यूज हुए हैं, पेशेंट्स, मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो इंडोर्स रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कोविड के बाद ये स्पेशली छोटे बच्चों की आंख में बहुत ज्यादा चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। तो ये भी एक मायोपिया पेंडेमिक करके है कि जैसे चाइना, कोरिया, सिंगापुर, जापान, इन सब कंट्रीज में ऑलमोस्ट 90% बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ चुका है। और इंडिया में भी अब ये बढ़ रहा है, करीब 60% बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ गया है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी एज क्या होती है, मतलब एक सर्टेन एज निकाला जाए तो एवरेज क्या होती है? वेल, यूजुअली ये जो चश्मा हटाने के ऑपरेशंस हैं ये यंग लोग कराते हैं। तो 18 से 30 के ज्यादा लोग होते हैं जो चश्मा हटाने के लिए आते हैं। तो जो यंगस्टर्स आते होंगे उनके मन में सवाल बहुत होते होंगे। वेल, बिल्कुल सवाल है, इसीलिए हम ये इंटरव्यू करते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स हैं 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के। आज की डेट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है और ये साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। लेकिन कोई भी ऑपरेशन साइड इफेक्ट फ्री नहीं हो सकता। देखिए, एंड ऑफ द डे है ये एक ऑपरेशन ही, और हर ऑपरेशन में कुछ मेडिकल रिस्क होंगे और कुछ सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स होंगे। तो अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो ऑपरेशन के बाद पहले 3-4 दिन हो सकता है आंख में थोड़ा सा चुभन हो, थोड़ा लाली हो, थोड़ा पानी हो, थोड़ा जलन हो, थोड़ा सिर दर्द हो, आंखों में दर्द हो, तो ये नॉर्मल है, 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कोई साइड इफेक्ट जो थोड़ा सा लंबा चलता है उसको कहते हैं ड्राई आइज। तो इन लेजर ऑपरेशन एक साइड इफेक्ट होता है कि आंखों में सूखापन आता है, और उसको ठीक होने में करीब 2 से 3 महीने लगते हैं। तो ऑल्दो 15 दिन के बाद अपने काम सारे शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो सूखेपन या ड्राइनेस की जो दवाई होती है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, वो आपको 3-4 महीने रेगुलर दिन में 4 बार डालनी होती है। और जो आपने बताया कि जैसे किसी को 4-5 दिन का अगर ये प्रॉब्लम आती है और उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहने लगे, या फिर मान लीजिए कि 5 साल बाद उसको फिर से वो प्रॉब्लम आने लग जाए कि उसकी आंखों में सूखापन हो या सर दर्द हो या गीलापन हो।
देखिए, आंखों में सूखापन हर बारी लेजर की वजह से नहीं आएगा। आंखों में सूखापन होना एक अलग तरह की बीमारी भी है। स्पेशली आजकल जब हम देखते हैं कि लोग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, पोल्यूशन में निकलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन वगैरह की दवाइयां आजकल बहुत कॉमनली दी जाती है, तो इन सब चीजों से, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, इन सब चीजों से भी आंखों में सूखापन आ सकता है। लेकिन जो लेजर ऑपरेशन की वजह से आंख में सूखापन आता है वो 3-4 महीने रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है। ये डिस्प्ले अगर आप इसमें बता सकेंगे, जैसे आप लेजर सर्जरी करते हैं तो उसमें कैसे क्या वो जो सर्जरी है पूरी कैसे काम करती है? राइट, सो लेजर सर्जरी का जो सर्जरी का वीडियो है वो भी मैं आपको दे दूंगा, हम अपने ऑडियंसेस को दिखा सकते हैं। थोड़ा सा मैं मॉडल से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस ऑपरेशन को कैसे करा जाता है। देखिए, क्या होता है जब एक इंसान की आंख में माइनस का नंबर चढ़ता है, जो ज्यादातर 99% लोगों की आंख में माइनस का नंबर होता है, मायोपिया कहते हैं, जिससे दूर की नजर धुंधली हो जाती है। तो जब एक इंसान की आंख में माइनस का नंबर चढ़ता है तो बेसिकली क्या होता है, उसकी आंख का जो साइज है वो पीछे से लंबा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। अब फोकसिंग सिस्टम जो नेचर ने बनाया है, लाइट आंख में आई, इसको फोकस तो यहीं तक है, लेकिन माइनस नंबर की वजह से साइज आपका बड़ा हो गया। ये जो आई बॉल है, जो इसके साइज की बात कर रहे हैं आपके, जो पीछे से होगा ये बड़ा हो जाएगा। थोड़ा और समझाता हूँ। जैसे पहले मैं आपको आंख का सिस्टम समझाता हूँ। ठीक है। तो ऊपर वाले ने आंख का सिस्टम बनाया है कि सामने से लाइट आएगी, काली पुतली और लेंस से होते हुए ये लाइट आपके पर्दे पे पड़ती है। इस पर्दे से एक नस निकलती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम बना है कि लाइट आपकी यहाँ पे फोकस कर रहा है। लेकिन जब आपकी आंख में माइनस का नंबर चढ़ा तो आपकी आंख जो है वो पीछे से लंबी हो गई। अब फोकस तो यहाँ पे है और आंख लंबी होके यहाँ पहुंच गई है, तो ये आउट ऑफ फोकस हो गया। तो आपको एक चश्मा चाहिए होता है इस फोकस को यहाँ से उठा के यहाँ लाने के लिए। अब जब हम किसी का चश्मा हटाते हैं लेजर से तो हम आंख का साइज नहीं छोटा कर रहे। एक बारी साइज बड़ा हो गया उसको नहीं छोटा करा जा सकता, एक बारी हाइट 6 फुट हो गई उसको 5 फुट नहीं करा जा सकता। हम क्या करते हैं, हम लेजर से जो आगे वाली सतह है जिसको काली पुतलियां कॉर्निया कहते हैं, इसके घुमाव को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो लेजर थोड़ा सा टिश्यू को रिमूव करता है और इसका कर्वेचर चेंज कर देता है। उस कर्वेचर की वजह से लाइट का फोकस यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आते हैं जहाँ पे आपकी आंख लंबी होकर पहुंच गई और आपको बिना चश्मे के दिखना शुरू हो जाता है। सेम वही प्रोसेस जो मतलब आपकी नेचुरल आई है, जैसे आपने बताया कि इसका फोकस जो है वो यहाँ पर पड़ता है, जो लाइट का फोकस पड़ता है। अब जो आई बॉल है, जो साइज इसका बड़ा हो गया, तो उसका जो आप लेजर के थ्रू जो ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर वो लाइट पड़ेगी, अब वो यहाँ पर आके पड़ेगी। हाँ, तो बस ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया, भाई फोकस यहाँ था, अब आपकी आंख में बीमारी आ गई, माइनस का नंबर आ गया, आपकी आंख लंबी हो गई, तो पर्दा यहाँ पहुंच गया, फोकस यहाँ रह गया। तब इस फोकस को यहाँ से उठा के यहाँ लाना है। वो कैसे हम करते हैं कि लेजर डाल के इसका घुमाव को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये जो आई बॉल है आगे का साइज है, इसको आप चेंज करते हैं। हाँ, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉर्निया, काली पुतली या आंख का शीशा कहते हैं। तो लेजर इस पर डालते हैं और इसका जो कर्व है उसको थोड़ा फ्लैट कर देते हैं। तो जब हम फ्लैट करते हैं तो ये जो फोकस यहाँ बना रहा था वो उठ के यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है और आपको बिना चश्मे के दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेजर करवाने के बाद कितने दिन बाद तक आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं या बाहर रह सकते हैं? राइट, सो जैसे आज आपने लेजर कराया तो पहले 3-4 दिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप घर के अंदर हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, धूल मिट्टी से बच के रहना है, आंख में पानी नहीं लगना चाहिए, गले के नीचे नहाना है, मोबाइल कंप्यूटर कम यूज करना है और एक काला चश्मा पहनना है प्रोटेक्शन के लिए। 4 दिन बाद आप अपना ऑफिस शुरू कर सकते हैं। 10-15 घंटे मोबाइल कंप्यूटर पे रह सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, धूल मिट्टी में निकल सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कोई भी हैवी काम जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, लड़कियों को मेकअप लगाना है, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनने हैं, ये सारी चीजें 15-20 दिन बाद शुरू करनी है। अपने पुतलियों का रंग चेंज कराना है जिसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं, तो उसके लिए भी कोई लेजर होता है? नहीं, देखिए, अगर किसी को अपनी आंखों का रंग बदलवाना है तो उसके 2 तरह के ऑप्शन हैं। एक तो टेम्पररी ऑप्शन है जो आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट लेंस, रंग वाले कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, उसको आंख पे चिपका लिया तो आपकी आंख में रंग आ जाता है, उसको हटाओगे तो नॉर्मल हो जाएगी। कुछ परमानेंट ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे एक आइरिस इम्प्लांट होता है, तो हम इस जगह पर एक सिलिकॉन की रंग की डिस्क होती है, उसको यहाँ पे डाल देते हैं तो उससे रंग बदल जाता है। कुछ हम कॉर्निया में भी कर सकते हैं कि लेजर से हमने यहाँ पे एक पॉकेट बनाया और रंग को इसके अंदर डाल दिया। लेकिन ये जो दोनों तरीके हैं इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। तो आज की डेट में भी अगर किसी को आंखों का रंग बदलाने का मन है तो उनके लिए हम रिकमेंड यही करते हैं कि वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना अभी भी सेफेस्ट है। ये वाली जो परमानेंट चेंजिंग ऑप्शन है ये थोड़े से अनसेफ है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अगर मान लीजिए कोई फिर भी उसके बावजूद भी करवाना चाहता है तो उसका खर्चा कितना होता है?
भाई इसमें अगर मैं डिस्क डाल के रंग बदलता हूँ तो करीब 1.5 लाख का खर्चा होता है, और मैं लेजर से करता हूँ तो करीब 1 लाख का ये वन टाइम है ना, वन टाइम। उसके बाद तो दोबारा लेजर नहीं कराना। लेकिन मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये वाले ऑपरेशन में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए जब भी हम किसी पेशेंट का कोई ऑपरेशन करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें ना इसमें ये देखना होता है कि रिस्क टू बेनिफिट रेशियो क्या है, कितना हम रिस्क ले रहे हैं और कितना पेशेंट को फायदा मिल रहा है। अगर रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो यूजुअली इस तरह के ऑपरेशन अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था मुझे कि कम एज में जो लोगों को चश्मा ज़्यादा लगता है, तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? क्या मोबाइल फ़ोन, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि आप जो है खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहे, हरी सब्जियां नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, इस वजह से आँख कमजोर होती है? सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो सारे नुस्खे हम लोग सुनते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से कि गाजर खा लो तो चश्मे का नंबर नहीं चढ़ेगा, हरी सब्जियां खा लो चश्मे का नंबर नहीं चढ़ेगा, कुछ ऐसी बातें होती थी कि आंख में गुलाब जल डाल लो, शहद डाल लो, कभी कभी कुछ योगा बताते हैं करने के लिए, कुछ कभी कहते हैं काजल लगा लो, कुछ जड़ी बूटी ले लो। चश्मे का नंबर बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत, एटलीस्ट ये सब चीजें जो हमने बात करी, ये नहीं पैदा कर सकती। अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर, पहले मैं बताऊं चश्मे का नंबर आता क्यों। हाँ, देखिए चश्मे का नंबर आने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण है जेनेटिक्स, कि अगर हमारी माता पिता की आंख में चश्मे का नंबर है तो एक बहुत हाई चांस है कि हमारी आंख में चश्मे का नंबर आ जाएगा। और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग स्कूल में थे, हमारी 50 की क्लास होती थी, तो 50 में करीब 5-10 बच्चों की आंख में चश्मा होता था। आज की डेट में आप स्कूल में जाएंगे, 50 की क्लास है तो 50 में से 30 बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर है। तो ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मोबाइल्स, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। और ये स्ट्रेट कारण है कि जब हम कम उम्र में होते हैं, जब हमारी उम्र 18 से कम होती है, जब हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है और ज़्यादा समय तक हम मोबाइल कंप्यूटर चलाते हैं, तो आंख में माइनस के चश्मे का नंबर चढ़ जाता है। ये पूरी रिसर्च में निकला हुआ है, इसके ऊपर पूरी स्टडी हुई हुई है। सेकेंड रीज़न ये है चश्मे का नंबर चढ़ने का कि हमारा आउटडोर एक्सपोजर कम है। तो जब हम सूरज में निकलते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे आंखों में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे आंख की लंबाई नहीं होती। लेकिन क्योंकि आजकल ज्यादातर टाइम लोग अंदर रहते हैं, मोबाइल कंप्यूटर में रहते हैं, आउटडोर एक्सपोजर कम हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। अब एक बारी आपकी आंख में चश्मे का नंबर चढ़ गया, अब आप जो मर्जी कर लो, गाजर खा लो, हरी सब्जी खा लो, कोई एक्सरसाइज कर लो, कोई दवाई डाल दो, जड़ी बूटी कर लो, टैबलेट खा लो, योगा कर लो, मसाज कर लो, आयुर्वेदा कर लो, होम्योपैथी कर लो, कोई भी चीज चश्मे का नंबर नहीं ठीक कर सकती। एक बार आंख की लंबाई बढ़ गई, दुनिया की कोई ताकत इसको छोटा नहीं कर सकती। अगर चश्मे का नंबर ठीक करना है तो इलाज सिर्फ एक और एक ही है, ये लेजर वाले ऑपरेशन या लेंस वाले ऑपरेशन, जिससे आंख की पुतली का घुमाव चेंज करो या आंख के अंदर पावर डाल दो, बिना चश्मे के आप दोबारा साफ दिख सकते हैं। लेजर के अगेंस्ट कुछ डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपको नेचुरली रहना चाहिए और आप जो चश्मा पहनते हैं उसको चश्मे को पहन के रखिए, क्योंकि कहते हैं कि ये भगवान की देन होती है आंखें, इसमें अगर छेड़छाड़ ना कराएं तो वो अच्छा रहता है। चश्मा आप पहनिए, चश्मे पहनने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहन लो चश्मा, कोई जरूरी थोड़ी ये ऑपरेशन कराना। भाई अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, हर बंदे की अपनी ओपिनियन हो सकती है। तो अगर कोई इन ओपिनियन के अगेंस्ट बोलता है, कोई इन ओपिनियन के फेवर में बोलता है, अल्टीमेटली पेशेंट को डिसाइड करना है कि उसको कितना कंफर्ट आता है। अगर आप चश्मे के साथ कंफर्टेबल है तो जरूरी थोड़ी ये सारे ऑपरेशन कराना। कुछ इस तरह की बात है कि बस जरूरी थोड़ी मुझे अपने बालों के रंग चेंज कराना है, कलर कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑपरेशन है आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका इलाज करना जरूरी है। अगर आप चश्मे के साथ कंफर्टेबल है तो बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन अगर चश्मा आपकी लाइफ में हैसल बन रहा है, अब मान लीजिए किसी की आंख में 15 का नंबर है, 20 का नंबर है, इतना मोटा चश्मा लगा रहा है, हल्का सा चश्मा वो हटाता है, सामने का बंदा भी नहीं दिखता उसको। या आजकल आपको जैसे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, पुलिस में जाना है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, वहां पे आप चश्मे के साथ नहीं काम कर सकते। या आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, चश्मे के साथ कैसे काम करेंगे? तो आज की डेट में आपके पास एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, और ये जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है आज की डेट में बहुत ज्यादा सेफ हो गया है, गाड़ी चलाने से ज्यादा सेफ हो गया है, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, और विजन की जो हम क्वालिटी देते हैं वो नॉर्मल से भी बेटर दे देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये ऑपरेशन जो है ये एक चॉइस है। ये जरूरी नहीं है कि चश्मा आ गया तो ऑपरेशन कराना ही कराना है। एक आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, अगर आपका मन है तो आप उसको करा के एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे अभी आपकी बात सुन के मेरे मन में सवाल आ गया कि मेरे को चश्मा हटवाना है, लेकिन मैं लेजर करवाऊं तो मेरे को वो श्योरिटी क्या मिल पाएगी कि मेरे को अब कभी चश्मे का यूज नहीं करना होगा? या फिर दूसरी, चलिए ये भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन मेरे मन में सवाल ये आया, बात समझिए कि ऊपर वाले ने आपकी आंख में एक प्रॉब्लम बना के भेजी है। आपकी आंख में चश्मे का नंबर है,
बिना चश्मे के आप साफ नहीं देख पाते। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मेहनत करके उस नंबर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। भाई 99.99% तो जीरो हो जाएगा, 0.1% है कि आधा पौना नंबर रह जाता है, उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। एक डॉक्टर ने मेहनत करके उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, आपको चश्मे से आजादी दिला दी, आपकी लाइफ को बेटर कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम है। भाई एंड ऑफ द डे हमें रियलिस्टिक रहना है, कोई जादू नहीं हो रहा, एक ऑपरेशन हो रहा है आपकी कन्वीनियंस के लिए, और अगर ये ऑपरेशन को कन्वीनियंस देता है तो व्हाई नॉट। नहीं, इंडियन सोसाइटी में है ना, तो श्योरिटी मांगते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वॉशिंग मशीन नहीं है, ये माइक्रोवेव अवन नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। तो जब मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आओ, ऊपर वाले ने आपको बीमारी के साथ भेजा है, हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कि आपका कितना फायदा मैं कर सकूं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता, हर डॉक्टर चाहता है कि मैं 100% अपनी पेशेंट की हेल्प करूं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम भगवान तो है नहीं, बट ठीक है मैं अपनी मेहनत कर सकता हूँ अपने पेशेंट को फायदा दिलाने के लिए, और 99.99% का तो जीरो हम कर ही देते हैं। एक आध का अगर थोड़ा बहुत रह गया तो उसको दोबारा जीरो करा जा सकता है, तो एक तरह से तो गारंटी है ही ना इसकी। लेकिन अगर हम मेरे साथ ये आके पूछोगे कि क्या 100% गारंटी है, वर्ल्ड में कुछ भी 100% नहीं है। आप गाड़ी में चलते हो, क्या गारंटी क्या एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर भी हम गाड़ी में जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्या गारंटी है मैं सेफ हूँ, कल को अर्थक्वेक आ जाए, छत गिर जाए, मर सकता हूँ, फिर मैं रोज अपने काम पे जाता हूँ। मैं मार्केट में निकलता हूँ, क्या गारंटी है कि मेरे ऊपर वो नहीं गिर सकता, पोल नहीं गिर सकता। सचिन तेंदुलकर आउट हो जाता है, विराट कोहली आउट हो जाता है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर फेल हो जाती है, तो उनकी गारंटी की कोई बात नहीं करता। लेकिन डॉक्टर से सबको 100% गारंटी चाहिए, तो गलत है ना। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आओ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आओगे तो बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ 40 मिलियन, छोटा मोटा नंबर नहीं है ये, 40 मिलियन लोगों ने अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराया है इस दुनिया में। तो अगर 40 मिलियन लोगों एक ऑपरेशन करा रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी पिछले 30 साल से अवेलेबल है, देखिए अगर ये टेक्नोलॉजी खराब होती ना तो ये 30 साल टिकती नहीं, लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। इससे पहले कुछ आरके जैसे ऑपरेशन होते थे, आए और 5-10 साल में खत्म हो गए। लेकिन लेसिक ऑपरेशन टाइम टेस्टेड है, 30 साल से अवेलेबल है। अगर कोई टेक्नोलॉजी 30 साल से अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर रही है तो अच्छी है ना। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे 100% नहीं है, 99.99% है। कुछ सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं, कभी कभार नंबर छोटा मोटा ऊपर नीचे रह सकता है, उसको फिर अलग से मैनेज करना पड़ता है। तो इतना तो आपको चांस लेना ही पड़ेगा ना। हर चीज में आप दुनिया में चांस लेते हो, तो हर चीज 99.99% है, पर हम जी रहे हैं ना, तो फिर इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा सिर्फ ये रहेगा कि जैसे किसी के चश्मे का नंबर 4 या 5 है या 8 है या 18 है, ये कितना भी आप मान लीजिए, उनकी सबकी कॉस्ट सेम रहती है? नहीं, देखिए जब हम लेजर से चश्मा हटाते हैं तो लेजर वाले ऑपरेशन कॉस्ट वाइज थोड़े से चीप होते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए किसी का नंबर 8 से ऊपर है तो लेजर ऑपरेशन कामयाब नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसको ICL कहते हैं। अब ICL क्या होता है, एक लेंस है। जैसे लेजर में मैं क्या करता हूँ, पुतली का घुमाव बदलना है तो थोड़ा टिश्यू को रिमूव करना है, लेकिन एक लिमिट है कि मैं कितना टिश्यू को रिमूव करूंगा। उससे ज्यादा रिमूव करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो जब 8 से ऊपर होगा तो लेजर नहीं करना, फिर हम एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको ICL कहते हैं। ICL क्या चीज होती है, एक लेंस होता है, इसमें हमारे चश्मे की पावर होती है, ये करीब 35 नंबर तक हम बना सकते हैं और इसको आंख में डाल दिया जाता है। तो सारी पावर आंख के अंदर आ गई और बाहर से चश्मा नहीं पहनना होता। तो जैसे आप ये रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा चश्मा हटाने, जो लेजर वाले ऑपरेशन है चश्मा हटाने का रिकॉर्ड मिला है, गिनीज वाला, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और ICL में भी एक लिम्का रिकॉर्ड मिला है, वो इंडिया का होता है कि हाईएस्ट नंबर। तो इस टेक्नोलॉजी से हमने एक लड़की का -32 का नंबर ठीक करा, उसके लिए एक और लिम्का रिकॉर्ड मिला है। जाते जाते बस ये और पूछूंगा कि क्या ये बीमा में कवर होता है? देखिए एक्चुअली ना इन सर्जरीज की सारी प्रॉब्लम ही है कि ये जो सारे ऑपरेशन है चश्मा हटाने के, ये एंड ऑफ द डे एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो बीमारी तो है नहीं। तो इन सर्जरीज को ना गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर करती है, ना पैनल्स कवर करते हैं, ना मेडिक्लेम कवर करते हैं, ना TPS कवर करते हैं। तो 99% पेशेंट को अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। अनलेस अनटिल आपका नंबर थोड़ा हाई हो, जैसे 7-8 के ऊपर हो, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको कवर दे देती है। तो अल्टीमेटली खर्चा आपको अपनी पॉकेट से ही करना पड़ता है। हाँ, लेकिन इसके लिए क्योंकि महंगे होते हैं ऑपरेशन, 1-1.5 लाख के ऑपरेशन पड़ते हैं, तो काफी हॉस्पिटल्स आपको EMI फैसिलिटी देते हैं। तो 0% EMI में आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। डॉक्टर राहिल, शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के जो मन में सवाल थे, जो सोशल मीडिया पर सवाल आते हैं, वो सारे सवाल मैंने आपसे पूछे। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि हेल्थ DNA के इस सेगमेंट में आंखों से जुड़े जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिले होंगे। इंडिया TV देखते रहिए, और कैमरामैन सुनील के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया TV।